काफी लोग लाल किताब की रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं एंड व्हाट वी माय पर्पस इज कि वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड लाल किताब रेमेडीज। और एक बार जब प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हम लोग लाल किताब की रेमेडीज यूज करते हैं और उसको करते चले जाते हैं। तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रिकॉशन हमको लेना है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए, लाल किताब में कई तरह की प्रिंसिपल हैं। वो कहते हैं कि आप प्लैनेट को नष्ट कर दो। पहला जो रेमेडी है उनका जो प्रिंसिपल है कि आप प्लैनेट को नष्ट कर दो। अब देखिए, कोई भी प्लैनेट आप नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्लैनेट का कुछ ना कुछ उसका यूज है आपकी लाइफ में जो है। और नष्ट करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई ट्रांजिट या दशा बहुत खराब है, या आप सोच रहे हैं कि ये बहुत नुकसान होने वाला है, तो व्हाट वी कैन डू कि फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, मे बी और मंथ और 15 दिन और 10 दिन, उस टाइम के लिए तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। बट ये नहीं कि एक बार ये उपाय काम आ गया तो आप बार बार उसको रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो दिस पर्पज ऑफ दिस इज कि वी कैन डू इट ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एंड दैट टू व्हेन यू फाइंड दैट द रिजल्ट ऑफ दशा और द गोचर इज गोइंग टू बी वेरी इनऑस्पिशियस। तो उस पर्टिकुलर टाइम में थोड़ी देर के लिए हम जो है इस उपाय को कर सकते हैं, और कुछ टाइम के लिए हम अपने ग्रह को, जो हमारा एडवर्स ग्रह है, जो मेलिफिक प्लैनेट है, उसको कहते हैं हम नष्ट कर देते हैं। नष्ट कैसे करेंगे? आप कहते हैं लाल किताब की आप सुरमा जो है वो गाड़ दीजिए जमीन में, यही पर्टिकुलर चीज आप उसको जमीन में गाड़ दीजिए। तो हर प्लैनेट की कुछ ना कुछ वस्तुएं हैं, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। कुछ प्रोडक्ट हैं कि उस प्रोडक्ट को आप कहीं भी वीरान जगह में जाकर उसको गाड़ दीजिए। तो ये उसका प्रिंसिपल है। जैसे कि मान लीजिए वीनस आपका खराब है, तो उन्होंने कहा कि आप वीनस की वस्तु है ज्वार, कि एक ज्वार ले जाकर आप कहीं भी वीरान जगह पर जाकर उसको गड्ढे में गाड़ दीजिए। तो थोड़े टाइम के लिए वीनस आपका जो है वो आप नष्ट हो जाएगा, या मतलब जो उसके एडवर्स इफेक्ट आपको होने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। बट दिस कैन नॉट बी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज नष्ट आप ग्रह को कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। दूसरा यह है कि ग्रह को अपने से दूर कर देना। एक तो नष्ट कर दिया पूरा का पूरा, और दूसरा कहा कि किसी भी ग्रह को हम अपने से दूर कर देते हैं। देखिए, आ रही है अभी कि कुछ ग्रह को अपने से दूर कर देना। और दूर कर देने का भी मतलब वही है कि किसी भी ग्रह को हम दूर कर सकते हैं ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, कि कभी किसी प्लैनेट के ट्रांजिट के या दशा के रिजल्ट बहुत खराब मिलने वाले हैं, तो हम ग्रह को अपने से थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं। और आपने सोचा होगा, देखा होगा कि वो कहते हैं कि इस प्लैनेट की ये आइटम को आप फ्लोइंग वाटर में बहा दीजिए, उसको नदी में बहा दीजिए। और ये बहुत कॉमन उपाय है कि मान लीजिए मंगल किसी का खराब हुआ, तो उन्होंने कहा कि गुड़ की जो रेवड़ी होती हैं उनको आप पानी में बहा दीजिए, या राहु खराब है तो कोकोनट कहा पानी में बहा दीजिए। तो ये जो उपाय है, अगेन कि दिस कैन बी डन ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, कि ग्रह को अपने से दूर कर देना, ग्रह के बुरे असर को अपने से दूर कर देना। तीसरा उपाय है कि जो मेलिफिक प्लैनेट है उसके इफेक्ट को हमें बेनिफिक में कन्वर्ट कर देना, अशुभ ग्रह को शुभ में बदल देना, अशुभ ग्रह को शुभ में बदल देना। तो ये हम परमानेंटली कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी का राहु खराब है और उसके इफेक्ट खराब मिलने वाले हैं, तो राहु की एक प्रिय चीज होती है चांदी का सॉलिड हाथी, एलिफेंट। तो हम चांदी का एक सॉलिड एलिफेंट लाकर अपने घर में स्थापित कर लेते हैं उस केस में। तो राहु के जो बुरे इफेक्ट होने वाले थे वो नहीं होंगे। ये बहुत बार देखा होगा आपने कि जो लाल किताब वाले कहते हैं कि ये चीज लाके आप अपने घर में रख लीजिए। तो राहु के लिए जैसे कहा कि चांदी का सॉलिड हाथी छोटा सा बनाकर उसको आप अपने घर में स्थापित कर लीजिए। तो राहु जो खराब इफेक्ट देने वाला था, मेलेफिक इफेक्ट देने वाला था, वो मेलेफिक नहीं रहेगा, वो उसमें बेनिफिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कहा कि मान लीजिए कोई बेनिफिक प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में, शुभ प्लैनेट ऑलरेडी है, उसको आप और शुभ बनाना चाहते हैं, उसको आप और शुभ बनाना चाहते हैं। कि बेसिक प्रिंसिपल एस्ट्रोलॉजी का यही है कि जो भी शुभ प्लैनेट है उसको हम और शुभ बनाएं, और जो अशुभ प्लैनेट है उसकी शांति करें। तो मान लीजिए कोई प्लैनेट बहुत शुभ है आपके हॉरोस्कोप में, और आप चाहते हैं कि उसकी शुभता और बढ़ जाए, या उसके जो रिजल्ट है और ज्यादा अच्छे हो जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि मून आपकी हॉरोस्कोप में बहुत वेल प्लेस्ड है मून, तो हम क्या करेंगे कि अपनी मदर से, मदर मून का कारक हो गया,
और चावल मून की वस्तु हो गई, तो अपनी मदर से चावल लेकर अपने घर में पूजा के स्थान में हम रख लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो मून ऑलरेडी बेनिफिक रिजल्ट देने वाला था और ज्यादा शुभ हो जाएगा और ज्यादा उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जैसे हम लोग स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाते हैं, जो बेनिफिक प्लैनेट होता है उसका स्टोन वगैरह पहन के, तो वही चीज यहाँ पर है कि मून अगर आपके हॉरोस्कोप में ऑलरेडी बहुत शुभ है तो उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए हमने अपनी मदर से चावल लेकर वहां पूजा के स्थान में रख लिए, तो जिससे कि जो मून है और भी ज्यादा शुभ रिजल्ट देने लगे। इसके बाद एक उपाय और होता है प्रिंसिपल कि दो प्लैनेट हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है, आपस में दुश्मन है वो, और उस झगड़े को दूर करने के लिए हम एक दूसरा प्लैनेट वहां पर स्थापित कर लेते हैं। दो प्लैनेट के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है जो मैलेफिक प्लैनेट है और उसके रिजल्ट हमें खराब मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो एक तीसरे प्लैनेट को स्थापित कर देंगे जो दोनों के लिए फ्रेंड हो, जो दोनों उससे जो है दुश्मनी ना करें और उससे जो है लड़ाई ना करें। तो जैसे सन और सैटर्न है आपके हॉरोस्कोप में प्लेस्ड हैं, आपको पता है कि इसके इफेक्ट आपको बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि मरकरी को हम बीच में स्थापित कर देंगे, बुध को, और बुध दोनों के लिए प्रिय है, तो झगड़ा जो है वो आपस में खत्म हो जाएगा। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बच्चा जब आ जाएगा बीच में तो वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो और बुध का उपाय क्या है कि जो प्लांट हैं, जो फूल वाले प्लांट हैं, वो हम अपने घर पर उनको लगा लेते हैं, फूल वाले प्लांट अपने घर पर लगा लेते हैं, तो सन सैटर्न का जो आपस का झगड़ा है वो खत्म हो जाता है। तो एक प्रिंसिपल लाल किताब में ये भी है। फिर तीसरा ये कहते हैं कि लाल किताब वाले कि अब जबरदस्ती कान पकड़ के अशुभ ग्रह को शुभ में बदल दीजिए, जबरदस्ती अशुभ ग्रह के कान पकड़कर उसको शुभ में बदल देना। तो वो हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि शुक्र है, एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो हम ज्वार जो है वो गाय को खिला देंगे। गाय भी वीनस को रिप्रेजेंट करता है और ज्वार भी वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और वो कहते हैं कि गाय जब गोबर करेगी तो उसका जो मेलिफिक इफेक्ट है वीनस का वो खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया कि जबरदस्ती जो है अशुभ ग्रह को शुभ में बदल देना। या जब भी शनि अगर बहुत खराब होता है तो हम कहते हैं कि आप जो कुछ बादाम जो है आप ले जाइए मंदिर में और वहां पर शनि को कसम दिलाइए कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और आधे बादाम आप मंदिर में रखकर आधे बादाम अपने घर पर पूजा के स्थान में ले आइए, और जो घर वाले बादाम है उसको 1 साल के बाद फ्लोइंग वाटर में, रनिंग वाटर में उसको प्रवाहित कर दीजिए। तो उससे भी कहते हैं कि जो शनि है वो अशुभ नहीं रहता, शनि जो है वो शुभ हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो ये 6 प्रिंसिपल हैं लाल किताब के, जिसके बेसिस पर उनके सारे उपाय आधारित हैं। और एक बार जब हम लोग जैसे यहाँ पर सन और सैटर्न का है, ऐसे मार्स और सैटर्न का हो और हमें बीच में कोई और ग्रह वहां रखना हो तो कौन सा रखेंगे? देखिए दोनों को कौन सूट करता है, मरकरी है शायद, मरकरी तो क्या है, सन सैटर्न नहीं सर, मार्स और सैटर्न। मार्स एंड सैटर्न, मंगल और शनि, इनका कोई फ्रेंडली कोई प्लैनेट है दोनों का? सर जुपिटर। जुपिटर फ्रेंडली कहाँ है, शनि का नहीं है फ्रेंडली। शनि कहाँ सब में? शनि का तो मरकरी और वीनस है, तो वीनस जो है मून का न्यूट्रल है, तो इस केस में काम नहीं आएगा, दोनों का कोई सुटेबल नहीं है इसमें जो है। सर वैसे ये उल्टी सीधी जो चीजें हैं ये डू दे रियली वर्क? हाँ ये काफी काम करती हैं, इसीलिए मैंने बताया आपको। नहीं, बिकॉज ये तो बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ही वो कर रही हैं, ये चैलेंज कर रही हैं एक तरह से। देखिए जो भी हमारे उपाय हैं जी, जो भी हम दान भी करते हैं या जो मेलिफिक जो जैम भी आप पहनते हैं, तो ये तो होता नहीं है कि इवेंट खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। इवेंट का इफेक्ट आपको कम लगेगा बिकॉज यू गेट सम मेंटल स्ट्रेंथ। पर्पज वही है कि इवेंट तो होगा, इवेंट को आप नहीं खत्म कर सकते, उसका इफेक्ट आपको मालूम ना हो, दैट इज द मेन पर्पस, यू गेट सम मेंटल स्ट्रेंथ एंड दैट इज द पर्पस ऑफ ऑल द रेमेडीज। आप सोचें कि रेमेडीज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। मीन्स कि जैसे बता रहे हैं अगर बेनिफिक मेलेफिक जो है, अगर मेलेफिक बेनिफिक तो बन नहीं जाएगा चाहे कितना भी कर लो। नहीं, फॉर द टाइम बीइंग कहते हैं कि उसका इफेक्ट कम हो जाता है, दिस इज देयर प्रिंसिपल। अलग अलग जो रेमेडीज के प्रिंसिपल हैं, लाल किताब इज वन ऑफ द वेरी यूजफुल बुक एज फार एज द रेमेडीज आर कंसर्न, और काम करते ही हैं लोग। कुछ लोग तो
कुछ लोग तो सोलली इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हाँ हैं। नहीं वो डेफिनेटली। हाँ, तो ये आपके ऊपर है, आप करो या ना करो, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये इस प्रिंसिपल है लाल किताब के, तो यू शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने कहा कि एक बार कभी फायदा हो गया कि आपने ये चीज जमीन में गाड़ दो उसको, और आपने कहा एक बार फायदा हुआ तो आप बार बार उसको गाड़ते जा रहे हैं, इट मे बी वेरी हार्मफुल देन।